Good morning, Shubh Prabhat, and welcome back to Bhagavad Gita Discover Ekam session. आज हम जैसे लास्ट टाइम हमने एक थोड़ा सा गियर शिफ्ट किया था फ्रॉम आत्मज्ञान टू द प्रिमाइस एंड द बिगिनिंग ऑफ कर्म योगा. थोड़ा सा टटोला श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और आज 39th वर्ष में उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब अर्जुन मैं तुझे दूसरी यात्रा पे लेके चलता. आज अब 39-40th वर्ष को थोड़ा डिटेल में समझेंगे. उसके पहले to begin with, let's start our day with meditation. Close your eyes, take a deep breath, breathe in, say hum, more touching the bottom of your lung. Just hum, sa, hum, sa. Continue doing this while you are in deep connection with yourself. Please stand up for the prayer. ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाय लुकिंग एट अ वेरी सिंपल premise, and the premise is very simple. Premise says जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को आज डील कर रहे हैं, whatever way we are dealing with, we are living in a complete chaos, complete negativities, worldly issues. You have your family problems, then you have your professional problems, then you have nationalist issues, past things come into play. Films like Kashmir Files arouses many things inside you. You feel being done unjust, and then you have not fought. Many things come in your head. For the time being, this world journey that you're doing, let's keep this part aside for some time and focus on the inner journey and inner energy for this 1 hour at least. And you should always remember, every spiritual experience that you get in this world, and you get many opportunities to do that, hold on to it. It can be absolutely pure love. Don't take that love into home. Don't take that love into world. Take that love inside you and blossom yourself like a flower. The innocence of a flower is so beautiful is because it is now and then. It is consuming everything present now and then. It is not going into past, or it's not going into future. So let's be here. Let's be present. Let's be completely attentive.
लेट्स बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। अगर आपको याद हो तो मैंने एक तोते की स्टोरी आपको सुनाई थी। वो तोता जो पिंजरे में बंद है, वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा है, कंटिन्यूसली चिल्ला रहा है, फ्रीडम 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 फ्रीडम। और जब एक फकीर उसको पिंजरा खोलता है तो वो भागने को रेडी नहीं, लेकिन स्वतंत्रता स्वतंत्रता जरूर चिल्ला रहा है। फकीर उसे जबरदस्ती बाहर निकाल के उड़ा देता है। अगले दिन सुबह वापस पिंजरे में आके बैठ जाता है। अब ये तोते की जो कहानी थी, तोते की जो एक घटना थी, इससे मैं आज का सेशन क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि सारी पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर मनुष्य की दशा एग्जैक्टली यही है। मनुष्य जो मुक्ति के आकाश को खोज रहा है या खोजना चाहता है, एक्चुअली मनुष्य स्वयं द्वारा निर्मित कारागृह में ही बंद पड़ा है। वो जो स्वतंत्रता की उड़ान भरना चाहता है, अपने ही हाथों से बनाई हुई दीवारों में कैद। वो जो जिसके प्राणों के स्वर एक ही गीत गाते, मुक्ति 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 मुक्ति, उसने अपने स्वरों को स्वयं ही जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अर्जुन की व्यथा एग्जैक्टली यही है। और इस परतंत्रता के अंदर जो स्वयं निर्मित की है उसने, बैठ के वो स्वतंत्रता का गीत गाने की कोशिश कर। हम खुद ही अपनी परतंत्रता, अपनी बॉन्डेज के खुद ही निर्माता हैं, खुद ही सृष्टा है, स्वयं। इसलिए हम किससे पुकार कर रहे हैं हाथ जोड़कर? हम किन मंदिरों में, किन परमात्माओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुक्त कर दो? हम किन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता दे दो, जबकि परतंत्रता हमारे ही द्वारा निर्मित है। हमने स्वयं वो बेड़ियां बनाई हैं, हमने स्वयं वो दीवारें बनाई, हमने स्वयं वो जंजीरें बनाई, हमने ही ढाली है। हमने स्वयं अपने प्राणों के रक्त से उनको सींचा है, मजबूत किया है। हमें कौन स्वतंत्रता दे सकता है जब परतंत्रता हम खुद ही निर्मित करते हैं? सो वास्तविक जो राह है, वो जर्नी जो वास्तविक है, जो वास्तविक मार्ग है, वो सत्य को देखने का मार्ग है। उसको इंटेलेक्चुअली मन में बैठाने का और उसको ऊपर तर्क वितर्क करने का मार्ग नहीं है, सत्य को देखने का मार्ग है। जिस दिन हमें दिखाई पड़ जाए और जिस दिन हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाए कि मैं ही बनाने वाला हूं अपनी कैद, ये कारागृह, ये इम्प्रिजनमेंट मेरा खुद का क्रिया हुआ है, कि मेरा खुद का आविष्कार है, उस दिन, उसी क्षण आप मुक्त होने के राह पे चल पड़ोगे। लास्ट टाइम वर्स 38 को मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने बड़े अद्भुत शब्द बोल दिए थे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुखे समय कृत्वा, जिसको सुख और दुख समान दिखाई पड़ने लग जाते हैं,
जिसको लाभ और हानि समान दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जिसको जय और पराजय समान दिखाई पड़ने लग जाते हैं, उसके हाथ से पाप हो ही नहीं सकता। ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम वपाम्यसि। उसके हाथ से पाप निर्मित हो ही नहीं सकता। जीवन का युद्ध आपके प्रोफेशन का युद्ध, युद्ध मतलब कर्म, युद्ध इस कर्म का प्रतीक। यदि आपका कर्म, आपका प्रोफेशन प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, फायदा नुकसान, सुख दुख के कारण निर्मित है, तो आप कुछ भी अच्छा कर्म कर लो वो पाप ही होगा। और अगर आपका स्वयं का कर्म सुख दुख के परे, लाभ हानि के परे, जय पराजय के परे है, तो आप कुछ भी कर लो वो पुण्य ही होगा। आपके हाथ से पाप निर्मित हो ही नहीं सकता। इस बात को हमने डिटेल में लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था। आज हम वर्स 39 की तरफ पढ़ते हैं। वर्स 39 में श्री कृष्ण ने क्या बोला? एषा ते बहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग, अब तो क्लियरली बोल रहे हैं कि यहां पर ट्रांजिशन हो गया। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग और आत्मा के प्रकृति के संबंध में डिटेल में एक्सप्लेन किया। बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड यूज करते हैं। अब मैं बुद्धि योग को प्रकट करता हूं। बुद्धि योग, बुद्धि योग की व्याख्या कहीं नहीं की गई है। श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर शब्द को यूज किया है। मैं अब बुद्धि योग को प्रकट करता हूं हे पार्थ। और इस बुद्धि योग को समझने के बाद, इस ज्ञान के साथ जब तुम कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? सांख्य शब्द का अर्थ है, सा का अर्थ है पूर्ण, ख्य का अर्थ है जानना। सांख्य का अर्थ है पूर्ण को जानना। देखो अभी वापस बोलता हूं, सा का अर्थ है पूर्ण, ज्ञ का अर्थ है जानना, मानना नहीं, जानना, पहचानना, स्वयं दर्शन करना। सांख्य का अर्थ है पूर्ण के स्वयं दर्शन करना। सांख्य दर्शन की जो व्याख्या श्री कृष्ण ने की, पूर्णता से मनुष्य की वास्तविक विज्ञान को समझा दी। एक्चुअली क्या है? उसके बाद अभी अगर उससे कुछ बात नहीं बनती है तो श्री कृष्ण अब कहते हैं कि बिना फल की इच्छा के कर्मयोग का ज्ञान अब प्रकट करता हूं। बिना फल की इच्छा के कर्मयोग। अब जरा ध्यान से देखें ना, श्लोक 41 42 के अंदर, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, श्री कृष्ण ने मन की विकृतियों की बातें की है कि मन कैसे आपको कर्म की तरफ सही डायरेक्शन में या रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है। मन ही डिसाइड कर रहा है सब कुछ। ध्यान से देखें तो अनंत है, ब्रह्म अनंत है, और उस अनंत तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है। अनंत है प्रभु के मंदिर के द्वार,
क्योंकि स्वयं ब्रह्म ही अनंत है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने तुझसे कहा वो सिर्फ सांख्य की दृष्टि से था। सांख्य की जो दृष्टि है वो बड़े गहरे ज्ञान की दृष्टि है, आत्मज्ञान की दृष्टि है, स्वयं को पहचानने की दृष्टि है कि आप कौन, हु एम आई, उस पर्सपेक्टिव की दृष्टि है। और सांख्य का जो मार्ग है वो परम ज्ञान का मार्ग है। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया कि सांख्य की बात पहले की? सांख्य की इसलिए बात पहले कर ली कि अगर सांख्य काम में आ जाए तो फिर और कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था, अज्ञान कामः कर्मः। सांख्य से अगर डायरेक्टली ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो अज्ञान गायब, तो काम और कर्म से तुम वैसे ही मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण ने सांख्य की बात पहले इसलिए की कि अगर सांख्य काम आ जाए तो और कुछ बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सांख्य काम ना आ सके तो फिर एक नए आयाम की तरफ जाना पड़ेगा। सांख्य कहता है आत्मज्ञान सिर्फ रिमेम्बरेंस, सिर्फ स्मरण है। इस संसार में जितने भी मनुष्य, सबको आत्मज्ञान तो वास्तविकता में है ही। सांख्य कहता है कि सिर्फ याद करना है, कुछ खोया नहीं है, कुछ मिटा नहीं है, कुछ गया नहीं है, कुछ नया बनाना नहीं है, सिर्फ स्मृति है, सिर्फ याद करना। और जिसे हम जानने जा रहे हैं, अगर वो कुछ नया जानना है तो कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ नया जानना ही नहीं, और अगर वह भूला हुआ ही नहीं है जिसे पुनः जानना है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जान लेना ही काफी है। लेकिन बार बार वर्ड जान 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 पर आ रहा है। जान लेना, अनुभव करना ही काफी है। हमारा मन नहीं मानता ना इस बात को लेकर, और कई बार तो अहंकार में दूसरे के जानने को अपना जानना मान लेता है और बोलता है कि मैं जानता हूं। और कई बार इल्यूजन होना शुरू हो जाता है कि मैंने ऐसा देखा, मेरे एक्चुअली आंखों के सामने ऐसा हुआ था। और फिर वो उसकी जाके, क्योंकि अगर ऐसा अनुभव हुआ उसके बाद शांति आती है, उसके मुंह कुछ नहीं बोलता। और अगर कुछ बोलता भी है तो अपने अनुभव की बात नहीं करता है, अपने अनुभव से निकले हुए आचरण को प्रतीत करता है। तो कृष्ण ने कहा कि मैंने तुझसे अर्जुन सांख्य की दृष्टि से बहुत बात कर ली। इस पूरे वक्त कृष्ण ने सिर्फ स्मरण दिलाने की कोशिश की कि आत्मा अमर है, याद कर। ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, स्मरण दिलाया। स्मरण दिलाया कि सब कुछ अव्यक्त है। बीच में व्यक्त मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, मैनिफेस्टेड है लेकिन लग रहा है कि मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट हुआ नहीं है। थोड़ा सा व्यक्ति जो तुमको आभास होती है वो सिर्फ इल्यूजन है, सारा खेल है। स्मरण दिलाया कि तुझे दिखाई पड़ जाए। किसी स्वामी ने दूसरे से पूछा था कि अगर ऐसा ही है तो ये सब कुछ क्यों? भ्रम को ही जानना है जो हम हैं ही, तो ये सब कुछ खेल क्यों? कहते वो शब्द खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो स्टोरी में सुला देते हैं कि ईश्वर ने सोचा मैं बोर हो रहा हूं और अपने ही बहुत सारे पार्ट बना लिए और अभी लुक्का छुपी खेलनी शुरू कर दी, हाइड एंड सीक।
अब अनफॉर्चुनेटली खेलते खेलते भूल गए, हम लोग भूल गए कि हम किसके पार्ट थे, और अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, हम कर क्यों रहे हैं सब कुछ, हम कर क्यों रहे हैं सब कुछ। यही बात बार बार स्मरण करवाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य की दृष्टि से। इसलिए कृष्ण उससे कहते हैं कि अब तुझे कर्म योग की बात करता हूं। सांख्य योग श्रेष्ठतम है, अब मैं तुझसे कर्म योग की बात करता हूं। वो जो जानने से नहीं जान सकते, जिन्हें कुछ करना पड़ता है, जो बिना कुछ किए स्मरण ला ही नहीं सकते, अब मैं तुझसे कर्म योग की बात करता हूं। जो सिर्फ बातों से सोचकर नहीं जान सकते, उन्हें कुछ करे बगैर स्मरण कुछ नहीं आता, तो मैं तेरे करने की बात करता हूं। छोटी सी घटना है, वर्ष 39 अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा उस घटना से। एक आदमी ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, ध्यान से सुनना इस घटना को। एक आदमी ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, और ड्रिंक करने के बाद आधी रात घर पर पहुंचा, लेट नाइट। कुछ कंट्रोल में नहीं था, हाथ पैर डोल रहे थे, आंखें ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। एक ऐसा अंधेरा छा चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो भीतर भी अंधेरा बाहर भी अंधेरा, और टटोल टटोल कर इधर उधर गिरते गिरते दरवाजे तक पहुंचा। बहुत देर तक भटका, मुश्किल से किसी दरवाजे पे पहुंचा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरी माँ मेरा राह देख रही होगी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रात का समय था, बहुत बड़ा गांव नहीं था, छोटा ही गांव था, तो आसपास के लोग उठ गए। उन्होंने कहा पागल हो गया है क्या, अपने ही घर के सामने खड़े होकर चिल्ला रहा है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। लेकिन वो आदमी इतना परेशानी में चिल्ला रहा था, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरी माँ मेरा राह देख रही होगी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। क्योंकि अगर कुछ सुनना है तो उसके लिए चुप भी तो होना पड़ेगा, सुनने के लिए चुप होना जरूरी है। अब ये कहानी की बात, जो इस आदमी की व्यथा है कि सुनने के लिए चुप होना जरूरी है, मुख से नहीं अंदर से। वो आदमी चिल्ला रहा है, अर्जुन चुप नहीं था, मुख से शायद चुप था, अंदर से चुप नहीं था। पास पड़ोस के लोग उससे कह रहे हैं कि तुम्हारा घर यही है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, वो चिल्ला रहा है। आदमी को बड़ी मुश्किल से घर के अंदर घुसाया, शोर चिल्ला रहा था, तो माँ उठ गई सडनली। वो माँ जिसकी तलाश में वो है कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, देखा बाहर दो कुछ लोग भी हैं, ये भी है, धक्का मार के अंदर घुसे हुए हैं। उसने कहा बेटा क्या हुआ। उसने उसके सर पे हाथ रखा और कहा बेटा तुझे क्या हो रहा है। उसको देखकर, उसको देखकर, माँ को देखकर वो बेटा उसके पैर पे पड़ गया, और उसने कहा मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो, मेरी माँ राह देख रही होगी, मुझे रास्ता बताओ, मेरा घर कहाँ है। अपनी माँ के पाँव पड़ के वो बोल रहा है कि
मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो, मेरी माँ राह देख रही होगी, मुझे रास्ता बताओ, मेरा घर कहाँ। उस आस पड़ोस के लोगों में एक थोड़ा विद्वान था। उसने कहा कि इसको बता बता करना कुछ नहीं हो सकता कि तेरा घर यही है, तेरी माँ यही है। वो उसके पास आया, उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने बोला आ मैं तेरे को तेरे घर लेके चलता हूँ। बाकी लोग बोले पागल हो गया, घर में बैठा है, बोल रहा घर लेके चलता हूँ। कि तुम लोग शांत हो, आ मैं तेरे को तेरे घर लेके चलता हूँ। उसने अपनी गाड़ी निकाली, बैलगाड़ी बिठाया। अभी आदमी शांत हुआ कि मैं कहीं जाने वाला हूं। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा ये एक आदमी है जो मुझे समझता है। उसने गांव के चक्कर लगाए और चक्कर लगाता रहा। रास्ते में बोलता रहा कि आप ही मुझे समझे, ये तो लोग पागल थे, मुझे चिल्ला रहे हैं मेरे घर, मेरा घर यही है, मेरा घर यही है। आप मुझे कहीं लेकर, मेरे घर लेकर नहीं आते तो क्या होता। आप बहुत भले हैं। 10-12 चक्कर लगाने के बाद अपने ही घर के, गांव के, उसने उसको उसी द्वार के सामने आके उतारा और फिर कहने लगा कि ये रहा तुम्हारा घर। उस आदमी ने हाथ जोड़ा, बहुत कृपा हुई, आपने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। दरवाजा खटखटाया, वही बूढ़ी औरत अभी सामने खड़ी थी। इसने उसके गले मिले, थैंक यू, आप माँ खो गए थे, मैं पूरी रात ढूंढ रहा था। माँ ने फिर हाथ फेराया, बोला सो जा, सुबह बात करते। अब अर्जुन की व्यथा इससे अलग कुछ नहीं, हम सबकी व्यथा इससे अलग कुछ नहीं। कृष्ण अर्जुन से जो कोशिश कर चुके पहली वाली, वो वही वाली कोशिश थी जो बाकी लोग कर रहे थे कि तेरा घर यही है, तेरी माँ यही। नहीं मानता तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, बैलगाड़ी जोतते, चल कर्म योग में चल, चक्कर लगाते। 10-5 चक्कर लगाने के बाद शायद तुझे ख्याल आ जाए कि तेरा घर यही है। लेकिन कुछ लोग बिना चले स्वयं तक नहीं पहुंच पाते। कर्म योग उनके लिए ही है, ज्ञान को अनुभव करने की सबकी तैयारी नहीं होती। क्यों? क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान को अनुभव करने के लिए आपके मन में शुद्धि जरूरी है, आपके मन में शांति जरूरी है। तभी बोला कि सुनने के लिए चुप रहना जरूरी है, मन में चैटर कम करनी पड़ेगी, मन में बातें कम करनी पड़ेगी। जब तक चित्त, मन आपका शुद्ध नहीं होगा तब तक वो चैटर करता रहेगा, कंसंट्रेशन बनेगा नहीं, ध्यान हो नहीं पाएगा। ज्ञान को ज्ञान को याद करना आसान है, गीता के श्लोकों का उच्चारण करना आसान, वेदांत को जानना आसान है, शिव सूत्र को जानना आसान है, विज्ञान भैरव तंत्र को जानना आसान है, याद करना आसान है। लेकिन उसे अनुभव करना, एक बार अनुभव हुआ फिर सारे के सारे ज्ञान एक समान दिखाई पड़ने लग जाते। और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान अनुभव नहीं होगा। और अर्जुन की ज्ञान अनुभव करने की तैयारी नहीं थी, क्योंकि जिस समय तक चित्त शुद्ध नहीं होता है
ज्ञान अनुभव हो ही नहीं सकता है। कबीर का एक बड़ा ब्यूटीफुल दोहा है, पहले तो मन कागा था, पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात। तो शराबी की तरह, ड्रंकर्ड की तरह, पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात। जब तक मन आपका कागा की तरह है, कौवे की तरह है, काला है, गंदा है, मैला पड़ा हुआ है, आप स्वयं ही अपने जीवन का घात करते रहोगे। स्वयं ईश्वर आके आपके सर पे हाथ रखेंगे उस मां की तरह कि बोल बेटा क्या हुआ। आप उसी ईश्वर के पांव में पड़ के बोलोगे कि मुझे मेरे ईश्वर से मिला दो, क्योंकि आपको ईश्वर में भी मनुष्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जब मन हंस सा भया भैया, अब मन हंस है भैया, अब मन है हंस भया, मोती चुन चुन खात। जब हंस जैसा मन हो जाता है तो मनुष्य में भी ईश्वर दिखाई पड़ता है। पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात, अब मन है हंस भया, मोती चुन चुन खात। यानी कि हंस जैसा मन बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ज्ञान अनुभूत हो जाएगा। कई बार मन की तैयारी नहीं होती ज्ञान को लेने की, हमको मन को तैयार करना पड़ेगा ज्ञान की अनुभूति करने के लिए। और यहीं पर वर्स नंबर 40 आता है, नेहा भी क्रमानाशो, नेहा भी क्रमानाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, नेहा भी क्रमो नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब क्या है? जिस समय इस प्रकार की चेतना का जन्म होता है, जैसे निष्काम कर्म से होता है, इस प्रकार की चेतना का जन्म होता है जो कर्म योग से मिलती है, बुद्धि योग से मिलती है। उस चेतना के जन्म के उपरांत कर्म करने के लिए किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जिस समय ऐसी चेतना का जन्म होता है, चेतना मतलब ऐसी कॉन्शियसनेस जिस समय अपीयर होती है अंदर, तो उसके बाद कर्म करने के लिए किसी प्रकार की हानि या परिणाम प्राप्त होते ही नहीं पहली बात तो, लेकिन उसकी इच्छा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सेकंड लाइन, स्व अल्पम मस्य, अल्पम मस्य, ऐसा छोटा सा कर्म, अल्प मतलब छोटा सा, ऐसा छोटा सा कर्म किया हुआ भी ना बहुत बड़े धर्म को प्राप्त करता है और हर प्रकार की भय से हमारी रक्षा करता है। ऐसा छोटा सा भी कर्म किया हो ना निष्काम, वो छोटा सा कर्म भी आपकी बड़े से बड़े भय से रक्षा कर, ये बोलते हैं श्री कृष्ण। जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करते करते ऐसी बातें भी हो जाती हैं कि आपको कर्म से मुक्त करवा देगा। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग अगर थोड़ा सा भी किया तो जन्म मृत्यु रूप
महान भय से भी उद्धार कर देता है। जन्म भय, जन्म मृत्यु, इतना बड़ा जो भय है ना, उससे भी उद्धार कर देता है। कृष्ण सिर्फ इतना कह रहे हैं कि निष्काम कर्म का कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता, एक भी। निष्काम कर्म का छोटा सा प्रयास, छोटा सा प्रयास, स्व अल्पमस्य, अल्पमस्य, छोटा सा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, छोटा सा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, वो भी धर्म की तरफ एक कदम बढ़ा देता। लेकिन उल्टी बात समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे निष्काम कर्म का छोटा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता, सकाम, निष्काम मतलब फल की इच्छा के बगैर, बिना किसी डिजायर के किया हुआ कर्म, और सकाम कर्म डिजायर से किया हुआ कर्म का बड़े से बड़ा प्रयास भी व्यर्थ हो जाता। बहुत बड़ी कंपनी बना दी, हाई वैल्यूएशन, ह्यूज वैल्यूएशन, सब कुछ बड़ा बड़ा, लेकिन मन में सिर्फ सेल्फिश कंजम्पशन का थॉट, आप काम और डिजायर से भरा हुआ, जितना भी बड़ा किया सब छोटा है, कुछ भी व्यर्थ, सब व्यर्थ हो गया। लेकिन एक छोटा सा किसी का मदद किया, जिसमें आपकी ना तो मदद करने से पहले कोई इच्छा और मदद करने के बाद कोई इच्छा, वो छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़े कदम आपके जीवन में बढ़ा देता। एक छोटी सी घटना थी, मैं किसी से मिला एक्चुअली, और बड़े परेशान थे वो। उनका क्या हुआ, कहते कुछ नहीं, कल मैंने ये किसी जगह इन्वेस्ट किया था, तो कुछ तो करीब मेरा 5 करोड़ का नुकसान। तो मैं थोड़ा सा मैंने सिंपैथी करी, क्योंकि वेरी गुड, अब ये तो आपकी चिंता होने का कंप्लीट कारण है कि नुकसान हो गया। वैसे कितना इन्वेस्ट किया था, क्या हुआ, तो मैं डिटेल में जाना शुरू किया कि कहीं कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं हेल्प करता हूँ। कुछ देर के बाद उनकी वाइफ चलते हुए आई, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे नुकसान हो गया, ये बता नहीं रहे मेरे को डिटेल में, आपको तो पता ही होगा कि क्या किया उन्होंने। तो उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि इनकी बातों में इतना पढ़ना मत, आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि 5 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है, 5 करोड़ का फायदा हुआ है। तो मैंने कहा ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है। कहते नहीं, झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, 5 करोड़ का फायदा हुआ है, लेकिन 10 करोड़ का फायदा होना चाहिए था, तो उस नजरिए में 5 करोड़ का नुकसान हो गया। अभी इसे 5 करोड़ का फायदा बोले कि 5 करोड़ का नुकसान बोले, ये तो दृष्टि पर ही डिपेंड करता है ना, किस दृष्टि पर डिपेंड करेगा। यहीं पर बुद्धि योग आता है, ये है बुद्धि किस प्रकार से निर्मित है आपकी। इस मनुष्य की बुद्धि सकाम बुद्धि है, सकाम मतलब डिजायर से निर्मित है। जो सकाम बुद्धि होती है ना, वो सदा असफल ही होती है, सदा असफल। लाभ हो तो भी हानि होती है। सकाम बुद्धि को हानि देखने की आदत है, क्योंकि अपेक्षा का, डिजायर का, वांटिंग का, एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं है। जो भी मिलता है सदा छोटा पड़ता है, जो भी सफलता मिलती है वो भी किसी बड़ी असफलता के सामने फीकी पड़ लगने लगती है।
कुछ भी मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं है, कुछ भी मिल जाए तो भी संतोष नहीं है, कोई झलक भी नहीं पड़ेगी आपके। सकाम कर्म असफल होने को बाध्य है। चलो अभी आपको ये बोल दो, एक लाइन ही बोल देता, वो कर्म जो डिजायर से प्रेरित है, सकाम, सकाम कर्म असफल होना ही है। उसका उसका मन कभी भी सफलता को चख ही नहीं पाएगा। लेकिन कृष्ण ने बड़ी बड़ी बात बोल दी, उन्होंने इतना नेगेटिव नहीं बोला, उन्होंने बड़ा सिंपल पॉजिटिव बोला कि निष्काम कर्म का छोटा सा भी कृत्य, छोटा सा भी कृत्य सफल ही होता है, होगा ही, क्योंकि असफलता का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब निष्काम है तो सफल असफल से परे हो गए ना, आप अपेक्षा रहित हो गए, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चले गए। इसलिए जो भी मिल जाए वो भी बहुत है, क्योंकि कोई अपेक्षा ही नहीं है। जिसने भी उसको उसके पाए हुए को छोटा बताया, मतलब उसने सेम कृत्य को सकाम बुद्धि से देखा है और कृत्य करने वाले ने निष्काम बुद्धि से देखा है। अगर आपकी बुद्धि सकाम है तो आपके हाथ से किया हुआ हर कृत्य, बड़ा से बड़ा कृत्य, आपको सिर्फ असफलता की तरफ ही लेकर जाएगा और आप दुखी रहोगे। अगर आपकी बुद्धि निष्काम है तो आपके हाथ से कुछ भी हो वो सफलता की ओर ही लेकर जाएगा और आप सुखी ही रहोगे। तो कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, निष्काम कर्म की तुझसे मैं बात क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं क्योंकि निष्काम कर्म को करने वाला व्यक्ति कभी भी असफलता को उपलब्ध नहीं होता। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि निष्काम कर्म में छोटा सा भी विघ्न, छोटी सी भी बाधा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि निष्काम कर्म में ऐसी केमिस्ट्री है जो कि बाधा को आने नहीं देती। क्योंकि बाधा भी तो अपेक्षा के कारण ही आती है। मेरे को लगता है कि कुछ रुक जाएगा बीच में काम, तो अपेक्षा थी ना, एक्सपेक्टेशन थी ना, तो तभी आती है। जिसको अपेक्षा ही नहीं है उसे बाधा दिखाई नहीं पड़ेगी। गंगा बहती है सागर की तरफ, अगर वो पहले से ही एक मैप बना के रख लेना कि मुझे पक्का यहाँ पर इस रास्ते पे ऐसे ऐसे जाके मैं सागर में पहुंचूंगी, तो उसको बाधा ही बाधा आएंगी। लेकिन जो बहती रहती है वो गंगा है, रास्ता बनता रहता है। कोई रास्ता बनता बनाता नहीं है, बनता रहता है। तभी गंगा शुद्ध है, तभी गंगा हर मोमेंट पर समान दिखती है, प्रफुल्लित दिखती है, बहती हुई दिखती है। क्या आप बह रहे हो कि आप फल की आकांक्षा में बैठे हुए? फल की आकांक्षा से किया हुआ कृत्य कभी भी मुक्ति की ओर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि आकांक्षा में प्राइमरी बंधन है ही है। आकांक्षा में ही बंधन है। क्यों? क्योंकि भविष्य जिसमें आपने कुछ आकांक्षाएं बनाई हैं वो अकेला आपका नहीं। कृत्य, आप कुछ भी काम करते हो ना, वो एक श्रृंखला है, वो एक सीरीज है, वो एक एटॉमिक एक्शन नहीं।
आप भविष्य को निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि जो भविष्य को निश्चित करके यात्रा प्रारंभ करता है उसको तो दुख मिलने ही वाला है। कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। और अगर फिक्सेशन के लिए काम करोगे तो दुख आना ही आना है। इसका हर बात एक शुद्ध बात की तरह बता रहा हूं कि अगर हमने अपनी बुद्धि को सकाम रखा है तो आप बड़े से बड़ा अच्छा काम कर लो, वो आपको दुख के रास्ते पे ही लेकर जाए। लेकिन अगर बुद्धि निष्काम है, हर मोमेंट स्वर्ग का अनुभव करवाएगा, हर मोमेंट स्वर्ग का अनुभव। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जन कर्म फल, कर्म नहीं, कर्म का फल त्याग कर जन्म रूपी बंधन से ही छूट जाते हैं और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो, जन्म बंधन नहीं, जन्म रूपी बंधन बोला है मैंने, जरा इसको ध्यान से समझ लो। पहली बात, फलासक्ति से मुक्त होकर, ये बात की है, फल की आसक्ति से, कर्म से मुक्त होकर नहीं। जो फल की आसक्ति यानी कि फल की अटैचमेंट, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, फल की आसक्ति से मुक्त होकर जीता है, कर्म से मुक्त होकर नहीं, फलासक्ति से मुक्त होकर, तो ऑटोमेटिकली जीवन मृत्यु इस पर्टिकुलर डुअलिटी से भी मुक्त हो जाता है, इस डुअलिटी से ही मुक्त हो जाता है। अब ये क्वेश्चन ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम सबकी बुद्धि सकाम बुद्धि हो गई है। अब सकाम बुद्धि वाला जब मैं बातें बोल रहा हूं उसको सुनेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि फलासक्ति से मुक्त होकर कोई कर्म कैसे करेगा। अगर फल से ही मुक्त हो जाऊंगा तब तो मैं कर्म से भी मुक्त हो जाऊंगा। अगर कोई आपसे कहे कि फल की कामना ना करो और कर्म करो, तो आप कहेंगे कि मैं कर्म ही क्यों करूं। अगर फल की कामना नहीं है तो कर्म क्यों होगा। फल की कामना से ही तो कर्म होता है। हम अगर एक कदम भी उठाते हैं ना तो किसी फल की कामना से ही उठाते हैं। इस फलासक्ति से मुक्त होकर फलासक्ति से मुक्त होकर बिना फल की आकांक्षा से मुक्त होकर, फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करना ही वास्तविक कर्म है। चलो जरा डिवाइड करते हैं। हमारे जीवन में ना दो तरह के कर्म है। एक कर्म तो वो है जो हम अभी करते हैं कल कुछ पाने के लिए, कल कुछ पाने की आशा है, उसमें आज का कर्म किया जाए। ऐसा कर्म भविष्य की तरफ पुल है, पुल खींचना, भविष्य खींच रहा है लगाम की तरह। जैसे एक गाय के गले में रस्सी बांध के कोई खींच रहा है, ऐसे भविष्य हम हमारे गले में रस्सी बांध के हमें खींच रहा है। ये मिलेगा इसलिए हम ये कर रहे हैं, वो मिलेगा इसलिए हम वो कर रहे हैं। मिलेगा भविष्य में, कर अभी रहे। रस्सी अभी गले में है, हाथ में जो फंदा है रस्सी का वो भविष्य के लिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पक्का नहीं है, क्योंकि भविष्य का अर्थ ही है जो पक्का नहीं।
तो भविष्य की तरफ पुल वाला कर्म एक टाइप का कर्म। दूसरा एक ऐसा कर्म भी होता है जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, एक झरने की तरह भीतर से फूटता है, जो हमसे निकलता है। भविष्य से नहीं निकलता है, हमसे उत्पन्न होता है। आप फॉर एग्जाम्पल रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी का हाथ से बॉटल गिर गया, आपने फटाफट फटाफट उसकी बॉटल उठाई और आपने उसको दे दी। अब आपने ये बॉटल बड़ी स्पॉन्टेनियसली उठाई, बहुत स्पॉन्टेनियसली उठाई। आपने उस समय ये नहीं सोचा कि कोई मुझे देख रहा है क्या, कोई फोटोग्राफर है क्या, कि देखो कैसे मदद कर रहा है, कल पीआर आर्टिकल आएगा इसका कि इसने इसकी मदद की। ऐसी कोई इच्छा नहीं, आपने सिर्फ कर दिया। ये था स्पॉन्टेनियस कर्म जो आपसे निकला। अब ये जो कर्म है, इस कर्म के उपरांत, बॉटल उसके हाथ में पकड़ाने के उपरांत, अगर वो बॉटल लेके चला गया और आपसे उसने कुछ भी सॉरी नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू नहीं बोला, स्माइल नहीं की, सर नहीं झुकाया थैंक यू में, और आपने अगर ये सोचा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, इतना बड़ा काम किया, ये हल्की सी थैंक यू नहीं निकली इसके मुंह से, तो जो कर्म आपसे झरने की तरह फूटा था ना, अब सडनली फलाशक्ति में जाके बस गया, क्योंकि बुद्धि सकाम है। बुद्धि सकाम है। चाहे भविष्य की फलाकांक्षा ने आपसे कृत्य करवाया हो, या स्पॉन्टेनियस कर्म के बाद फलाकांक्षा का जन्म हुआ हो, दोनों ही फलाकांक्षाएं आपसे जो भी करवाती हैं या आप करते हैं, उसके बाद वो भाव उत्पन्न होता है, ये सब कर्म दुख को ही निर्मित करते हैं। ये सब कर्म पाप हैं, ये सब कर्म अपूर्ण हैं, ये सब कर्म आपके चित्त को दूषित कर रहे हैं, ये सब कर्म मलिन करते हैं, ये शुद्धि के कर्म नहीं है। कोई भी कृत्य जो अपने में पूरा है, टोटल है, किसी भी आकांक्षा से विपरीत है, दूर है, वो पूर्ण होता है। यदि उल्टा हो कि आपने बॉटल उठा के उसको हाथ में पकड़ाई और आपने उसे थैंक यू कहा, आपने उसे कहा धन्यवाद कि आपने मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि मैं एक फलाकांक्षा से दूर कर्म कर पाया और टोटल कर्म कर पाया। आपको भक्ति जोड़ने अंदर से एक थैंक यू का बीज आपने अपने मन में डाला, रादर देन उससे कुछ एक्सपेक्ट करने से आपके अंदर एक आभार जन्म हुआ, ये मोमेंट जन्म हुआ कि चलो कुछ कर्म हुआ जिसमें कोई इच्छा नहीं थी। कोई भी कृत्य जो अपने में पूरा है, टोटल है, पूर्ण है, जिसमें कोई आकांक्षा नहीं है, सिर्फ अवसर है कुछ सुंदर करने का, एक पुष्प को जन्म देने का, वो कृत्य आपको कई नॉचेस ऊपर ले चला जाता है। फलाकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति किसी ना किसी तरह की आकांक्षा, अपेक्षा से भरा रहता ही है, लेकिन जब पूर्ण कृत्य होता है तो वह इतना आनंद ले जाता है कि उसके पार कोई मांग नहीं रह जाती। फलाकांक्षा रहित कृत्य का दृष्टि में सिर्फ एक ही अर्थ है, वो ये है कि कृत्य पूर्ण हो,
उसके बाहर कोई सवाल नहीं। वे खुद ही इतना आनंद दे जाता है, वह खुद ही इतना आनंद से भरा हो कि फल स्वयं कृत्य ही बन जाए, कृत्य ही अपना एक फल बन जाए। आज ही अपना फल है, यही क्षण अपना फल है, यही क्षण एक अपना फल है। फूलों को कहां पता है कि कल क्या होने वाला है? फूलों को कल का कुछ पता नहीं है। फूल अभी और यहीं खिलते हैं, यही हवा का झोंका सब कुछ है, यही सूरज की किरणें सब कुछ है, यही पृथ्वी का टुकड़ा सब कुछ है, यही राह, यही होना, बस यही है सब कुछ। इसके बाहर का टुकड़ा सब कुछ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात नहीं आती, ऐसा नहीं है कि हवा नहीं, हवा बंद नहीं हो जाती, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो होता है तब वो होता है, लेकिन अभी तो अभी है। आपकी अपेक्षाओं से लगते हैं कीड़े आपके ऊपर, लेकिन पुष्प को देख लो, चांद तारों को देख लो, उनके सब कृत्य फल से दूर है, फल फल रहित। और जो भी कृत्य फल रहित हो जाता है, उस कृत्य से जिस आप का जन्म होता है ना, वो आप शुद्धि के उससे बड़ा कुछ गंगा स्नान नहीं, उससे बड़ा कुछ तीर्थ नहीं, उससे बड़ी कुछ प्रार्थना नहीं, उससे बड़ी कुछ पूजा नहीं। एकमात्र चीज, एकमात्र चीज जो कि आपको इस ब्यूटीफुल संसार के अंदर ब्यूटी दिखाएगी, वो ये है कि आप अभी को इस मोमेंट में जो भी कर रहे हैं उसे पूर्ण कीजिए। एक्चुअली फलाकांक्षा कर्म को करने ही नहीं देती। जो भी फलाकांक्षा में उलझा रहता है ना, वो कर्म करने से ही चूक जाता है, क्योंकि कर्म का क्षण है वर्तमान और फल का क्षण है भविष्य। अब जिसकी आंखें भविष्य में गड़ी हैं, वो वर्तमान में बहुत छोटी छोटी बातों से चूक जाएगा, क्योंकि आंखें तो भविष्य पर खड़ी हैं, कल पर खड़ी है, फल में खड़ी है। तो काम में, कर्म में बेईमानी होने ही वाली है। कृष्ण की फलाकांक्षा रहित कर्म की जो दृष्टि है, उसका कुल मतलब इतना है कि तुम इतना भी अपना हिस्सा भविष्य के लिए मत छोड़ो कि इस काम में बाधा पड़ जाए। तुम इस काम को पूरा कर लो, टोटल, कंप्लीट। हल्की सी भी चीजें भविष्य के लिए मत छोड़ो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। भविष्य जब आए तब भविष्य में पूरे हो लेना, कृपया करके अभी तुम पूरे हो लो। इतना ही बोल रहे हैं श्री कृष्ण, अभी तुम इसी में पूरे हो जाओ। भविष्य आएगा और तुम्हारे पूरे होने से फल निकलेगा, तब तुम उस समय पूर्ण होने की प्रयास प्रयास कर लेना। अभी पूर्ण हो जाओ, उसकी तुम चिंता मत करो, उसे तुम निश्चिंत हो परमात्मा पर छोड़ दो। आपका, आपके कर्म का फल आपका प्रसाद नहीं है, आपका कर्म आपका प्रसाद है।
उस कर्म में यदि टोटैलिटी आ जाए, उस कर्म में यदि पूर्णता आ जाए, तो वो जो पूर्णता और टोटैलिटी जो आप स्वयं की उसमें डालोगे, उससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। उस समय जिस जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उनसे बड़े इष्ट कुछ नहीं है। ये है पूर्ण कर्म का, फलाकांक्षा रहित कर्म वाला जीवन। इसलिए जो कर रहे हैं उस करने में पूरे हो जाए और फल परमात्मा पर छोड़ दो। जो ऐसा करेगा तो कृष्ण कहते हैं वो जन्म रूपी बंधन से छूट जाता है। जन्म रूपी, जन्म नहीं, जन्म बंधन है ऐसा वो नहीं कह रहे, जन्म रूपी बंधन है। असल में जो आदमी फलाकांक्षा से भरा है, वो आदमी जन्म लेने की आतुरता से भी भरा है। क्यों? क्योंकि फल तो भविष्य में है, और अगर फल चाहिए तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। आप हर क्षण में एक नया जन्म ले रहे हो ना, मृत्यु के बाद भी नया जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि फल को पूरा करने के लिए कल तो होना ही चाहिए ना। तो जो आदमी फलों में जीता है, वो आदमी जन्म लेने की आतुरता में जीता है। जो आदमी फल की इच्छा से जीता है, वो जन्म लेने की इच्छा से भी जीता है। उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। और जो आदमी जन्म लेने की आतुरता से जिएगा, उससे जन्म एक बंधन के रूप में दिखाई पड़ेगा, और जन्म बंधन ही बन जाएगा। क्योंकि उसको जन्म का भी आनंद नहीं हो रहा है। जन्म उसके लिए एक अवसर है जिसमें वह कुछ फलों को पाकर आनंदित होना चाहता है। मृत्यु उसके लिए दुखी होगी, क्योंकि मृत्यु उसे उन सब मार्गों को तोड़ देती है जिन मार्गों पर उसे फल मिलने वाले थे। और जन्म उसके लिए बंधन मालूम पड़े, क्योंकि जन्म उसके लिए इसलिए बंधन मालूम पड़ेगा क्योंकि वह जीवन को जीता ही नहीं है जो मुक्ति है। और एक बार कोई जीवन को जान ले तो जन्म भी नहीं रह जाता और मृत्यु भी नहीं रह जाती। तभी कृष्ण कहते हैं जो फलासक्ति से दूर, फल की आसक्ति से दूर, फल की अटैचमेंट से दूर कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, वो जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मुक्ति है, लेकिन हमको वो बंधन के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि हम फल की इच्छा रखते हैं। फल भविष्य में है, इसीलिए उससे मृत्यु बंधन मालूम पड़ेगी, दुख मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो फल को लेने के लिए अभी जीवित नहीं है। जन्म उसके लिए अवसर होगा कि जो फल रह गए थे अभी वो लेके आनंदित हो सकता है। जन्म इतना बड़ा मुक्ति है जो जान लेता है कि जन्म क्या है। और एक बार कोई जीवन को जान ले तो जन्म भी नहीं रह जाता और मृत्यु भी नहीं रह जाती। कृष्ण ने उसमें जो बात कही, ये जो बात कही, इस बात के अंदर इतना बड़ा रस है कि इस रास्ते चलते, तुम निष्काम कर्म के रास्ते चलते, जो
छोटा सा छोटा कृत्य भी कर दो, निष्काम कर्म के रास्ते चलते हैं, तो वो भी धर्म की बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ज्ञानी के लिए तो जन्म और मृत्यु रह ही नहीं जाता। तो एक बात जो श्री कृष्ण ने इसके अंदर बोल दी, तो ये है कि जो व्यक्ति क्षण में जीता है, इस मोमेंट, वर्तमान में जीता है, अभी फलाकांक्षा से मुक्त जीता है, फल की इच्छाओं से दूर, अनासक्त जीता है, जो व्यक्ति जीवन को अभिनय की तरह जीता है, जो करता हुआ ना करता और करता हुआ करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी है वे सबको मुक्ति बना लेगा, युद्ध को मुक्ति बना लेगा, विषाद को भी मुक्ति बना लेगा, उसके लिए बंधन भी मुक्ति हो जाएंगे, और हमारे लिए मुक्ति भी बंधन है। वो तोते को स्वतंत्रता शुद्ध चिल्लाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए वो कारागृह भी मुक्ति बन जाएगा। ये हमारे चित्त की दशा पर डिपेंड करता है। जिस चित्त की दशा निष्काम है, वो व्यक्ति क्षण में जीता है, वर्तमान में जीता है, फलाकांक्षा से मुक्त जीता है, अनासक्त जीता है। वो करता हुआ ना करता और ना करता हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति जो इस बुद्धि, सकाम बुद्धि से जीता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी आए उसको मुक्ति बना लेता है, वो बंधनों को भी मुक्ति बना लेता है। इसलिए कृष्ण की बात में कोई जन्म बंधन है ही नहीं, और जिसके लिए जन्म बंधन है वो जन्म ही निंदा है, पाप है। और अगर हम फलाकांक्षा रहित होकर जीना शुरू करें तो जन्म हमारे लिए बंधन रह ही नहीं जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी, कई बार सुनाई है, वापस सुना देता हूँ। एक बार एक सम्राट, उसके पास बहुत कुछ था लेकिन दुखी रहता था, हमेशा हमेशा ही दुखी। इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा राज्य, इतनी बड़ी जमीन, इतने घोड़े, इतने बच्चे, घर में रिश्तेदार, लेकिन दुखी। एक दिन वो अपने रथ पे गया तो उसने देखा एक फकीर रास्ते पे, बड़ा, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन बड़ा खुश लग रहा है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, रोज ही खुशी, ऐसा नहीं कि एक ही दिन खुश था। उसे बड़ी ईर्ष्या हुई, जेलसी हुई। उसने सिपाहियों का, पकड़ो उसको और कारागृह में डाल दो। कारागृह में डाल दी, उसके हाथों पर जंजीरें डाल दी, उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। लेकिन वो अपना फकीर स्वतंत्रता के गीत गाता ही रहा। सम्राट ने उसको सब कुछ बंद करने के बाद, 1-2 दिन उसको तड़पाने के बाद सोचा कि चलो जाके देख कर आता हूँ ये कैसा फील कर रहा है। तो गया मिलने के लिए, तो पूछा कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो फकीर ने हंसते हुए कहा, सम्राट तकलीफ कैसी, शाही मेहमान को तकलीफ कैसे हो सकती है, आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूं, तकलीफ कैसी। जब सम्राट ही होस्ट बन जाए तो तकलीफ कैसी। मैं तो बहुत आनंद में, मजा आ रहा है। सड़क पे था, सड़क से उठा के आप महल में लेकर आ गए, इससे बड़ा जीवन मेरा स्वागत कैसे कर सकता हूं। उस सम्राट ने कहा, मजाक तो नहीं कर रहे हो, जिंदगी को मजाक समझा है क्या तुमने।
मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया है, तुम्हारी जंजीरों ने तुम्हें बांध दिया है। ये जंजीरें कोई छोटी तो नहीं है, हाथ तो तुम्हारे हिलते नहीं, पांव तुम्हारे हिलते नहीं, तुम कैसी बात करते हो? फकीर ने जंजीरों की तरफ गौर से देखा और उसने कहा कि मुझसे बहुत दूर है, मेरे और इन जंजीरों के बीच बड़ा फासला है। सो तुम इस भ्रम में होगे कि तुमने मुझे कारागृह में डाला है, लेकिन मेरी मुक्ति को तुम कारागृह नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मैं कारागृह को भी मुक्ति बना सकता हूं। इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। क्योंकि जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसे ही हमारी सृष्टि बन जाती है। जीवन वैसा ही है, जीवन वैसा ही हो जाता है जैसे हम हैं। जन्म वैसा ही हो जाता है जैसे हम हैं। मृत्यु वैसी ही हो जाती है जैसे हम हैं। यदि हम मुक्ति हैं तो जन्म भी मुक्ति है, जीवन भी मुक्ति है। यदि हम बंधे हैं, यदि हम फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर की तरफ खींच रहे हैं, तो जन्म भी बंधन है, जीवन भी बंधन है, प्रेम भी बंधन है, मृत्यु भी बंधन है, सब बंधन है। और तो और परमात्मा भी बंधन बन जाता है। इस जीवन को एक यज्ञ की तरह देखो, अपनी यात्रा को सकाम से निष्कामता की तरफ लेकर जाओ, एकदम निष्काम हो जाओ। जो बुद्धि, जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं, निष्काम बुद्धि है, वो बुद्धि आपको जीवन मृत्यु जैसे बड़े से बड़े भय से भी दूर कर देती है। इसी कारण, क्यों? क्योंकि निष्काम बुद्धि के हाथों से जो कर्म जन्म लेता है, वो कर्म आपको अंदर शुद्धि, आपके अंदर धर्म, आपके अंदर ऐसे आनंद की अनुभूति करवाता है कि आप लाभ हानि से तो बहुत कोसों दूर हो जाते हो। आप बस अभी का आनंद उठाने में मसरूफ हो जाते हैं। ये है कर्मयोग का आधार, निष्काम चित्त, निष्काम बुद्धि। यही है बुद्धि योग। All right, let's take up some questions now. If you have any questions, please raise your hand. Good morning and thanks once again for giving us a beautiful session, which gives another perspective of how to lead your life and how to live life, to be very frank. And today also I got the realization how the transgression, genesis and the birth took place. Yes. That's very clear now. Actually, this session, I was saying that this is actually the reason of birth of transgression. Yeah, I can understand it. Yeah. So I think I also take my words back when I sometime back stopped you that the sar of Gita is over in the second, but now I realize that there is many more things to learn how to lead your lives. Actually, so, too many facts of life which we should be deeply aware at every step of our life. Different situations में different perspectives सामने आते हैं, but really Krishna clears every bit of detail
That's so And beautifully. it's just amazing. Yeah, master How, study. how beautifully he clears it. He said, निष्काम कर्म में करा हुआ एक छोटा सा कृत्य भी Yeah, That's बहुत great. बड़ा होता है. That's right, great. right. And like it was, ज्ञानी के लिए तो जन्म मृत्यु रह ही नहीं जाती, और इसमें ये मतलब इसका जो मीनिंग है वो जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है. तो बेसिकली मृत्यु के भय से भी रक्षा कर लेता है. जो जन्म की आतुरता इज अ डिफरेंट थिंग दैट यू नो, आई मीन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि सकाम कर्म कोई कर रहा है, लेकिन मृत्यु का भय तो सबको रहता है ना थोड़ा सा. तो नहीं, खत्म अगर हो गया. निष्काम हुआ तो खत्म हो गया. Khatam. Correct. हाँ निष्काम हुआ तो मृत्यु का डर नहीं रहता फिर, Correct. बिकॉज Thanks. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. कुछ एक्सपेक्ट फ्यूचर में अब नहीं हो ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. यस. कोई मुझसे पूछता है प्लानिंग करना छोड़ दूं क्या? फिर प्लानिंग करो, प्लानिंग कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन प्लान को फैक्ट मत मान लो, कर्म करो. पीपल पुट देयर टारगेट्स एज फैक्ट्स. क्यों फैक्ट मान लिया होता तो होना ही है अभी, Hmm, तभी दुख होता है. correct. टारगेट बनाया, कर्म टोटल करो, अभी टारगेट आ जाएगा, चिंता नहीं करो, उसको मॉनिटर करते रहो. Also, like Rohit, now is the only fact. Past or present, also you think in now. You don't go back in the time. You don't go, you know, in the future. Whatever you are thinking, even before or after, it's also now. So only the present is the only existing thing. Correct. That is true. That is true. I wish people understand that fast. Thank you. God bless Love you. Thank you so much. Great Thank session. you. Thank you. Yes, Deepak. Hello. Hi. Can you hear me? Hello. Can you hear me, sir? Yes, yes, I can hear you. Go ahead. I can hear you. You can go ahead. Deepak, you're audible. You can go ahead. Okay. Hello. Yes, you're audible. I think Unfortunately, I can't hear your voice. when you mute yourself, you can hear me. But I just have one question. My name is Deepak Matani, and Mhm. we are followers of Sufism. Mhm. Love your program so greatly, and particularly this Krishna, Gita. In fact, after seeing this program, I have started reading Gita. Somehow I couldn't get the proper one. I got managed one particular Gita which is called, okay, I'm Sindhi, so I bought a book in Hindi which is called Gita Rahasya by Valmiki. And but I mean, though I have read around 70, 75 pages, but no, I haven't understood a bit of it. But when I see your program, I love it so much, learn so much. I can't explain, I can't express in words. I just have one request. Please go ahead. We have our place of Sufism where our Gurujis are in Nagpur, and we have our program of 6 days starting from 2nd of April to 7th of April. 7th is a early morning finishes, but then from 2nd to 6th of April for sure, and the program goes on entire day. Those are bhajans, kirtans, they continuously go on. So I was just requesting, from all your busy hours, I know, I mean, apart from this Krishna, you've been doing all other webinars for the professional world as well. Will it be possible for you to travel and give your this lovely, beautiful teachings to our devotees there in Nagpur? I could Yes. call you separately for that also if you want. So we can I discuss it. can't hear you at all. So Now I think you can hear me. So we can discuss this separately, and
I don't know what is the program and what is the whole agenda, so we can maybe discuss it separately and then take it forward from there. Oh, this is, yeah. Sir, I can't hear you. The voice is not coming at all. At all means at all. I can't hear you. So did you hear the program? Okay, just hold on. So I will be able to talk to you later only now. There's no other way to communicate. Rajesh, just get Mr. Deepak's number and then connect with him. Okay, sir. Yeah, thank you. Yes, Vinod. Vinod, can you hear me? Okay. Deepa? Awesome. Don't have. Deepa, sorry. Good morning, Rohit. Good morning. Yeah. Yeah, so actually, I've been listening to you and I have been listening to a lot of others on Bhagavad Gita. But always I was judgmental and it landed up to more confusions. But whenever I've landed up to your class, it always gave a clarity, somewhere where we have to balance our day-to-day life, our work, as well as have faith and not be judgmental. So your today's thing, which no expectation, do your work, that gave me more clarity. And I think that's where the entire self-criticism or criticizing somebody, we impose things what we think sometimes. So thanks for, all that. I think today I got all my answers. So I'm like really blessed to be a part of your session. Thank you very much. Thank you very much. And keep coming. I feel questioning is a fantastic ability. And we should never have blind faith on anyone. Never. Actually, faith takes birth from doubt only. So you should always understand that true faith has taken birth from doubt. So, and you should always clarify your doubts and you should go to that state where there are no more doubts left anymore. And now there is pure surrender and pure faith. So कहते हैं श्रद्धा का जन्म संदेह से ही होता है और संदेह को पार की हुई श्रद्धा जो जन्म लेती है ना वो कभी भी टूट नहीं सकती. Love is also like that. So it has to be beautifully blossomed. Yeah. So I had a lot of confusions, mostly at the workplace. I used to wonder whether I'm doing the right thing sometimes and where am I going wrong, even if I'm right. And, I couldn't tell people why I am right or the other is wrong, but I was always looking at it from the other's point. Just didn't look at it from my point that I know it my way. So, those are things, small things, but it mattered a lot for me to come out of it. And I think, whether it's a spiritual business, I think everything is interlinked with your mind. And I wasn't able to keep my mind. So obviously, that's why sometimes I don't even understand how is management science without spirituality. It's not possible. It's not possible. So it took me time also to, it's been 8 years now, we formed Transorganization. It took me time also to people to understand that spirituality is an integral part of business. Initially, there was a lot of difficulty in people accepting it, but slowly people started accepting it. I think that Ekam combination helped a lot in last year for people to realize the importance of business and spirituality. Good, continue. Thank you very much, Deepa. Thanks for thank you so much. Thank you. I think people connect also in the same way, and I can see it lots in my office now. So thank you so much for all that. Thank you. Yes, Ranjit ji. गुड मॉर्निंग सर. बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर और बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए. लेकिन
कुछ जैसे आपने बताया फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, आज के दिन चलना चाहिए, पूर्णता की तरफ आज पूर्ण देना चाहिए आज के दिन को। लेकिन सर कैसा फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम सताता रहता है कि आगे क्या होगा, उसको डर रहता है, भय, फियर रहता है। रहता है ना, वो तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, तभी तो ये बात कर रहा हूँ कि अभी जो कर रहे हो उसको पूर्ण कर लो ना। अभी जो भी कर रहे हो उसको पूर्ण कर लो, जब फ्यूचर आएगा तब उसको पूर्ण कर लेना। क्योंकि भय और कर्म दो अलग चीजें। भय क्यों है? क्योंकि आंख फ्यूचर पे गड़ी है। कितना भी भय हो, कितना भी डर हो, कितना भी इश्यू हो, कितना भी प्रॉब्लम, अगर सपोज आपको सिंगिंग पसंद है, ठीक है, आप सिंगर हो बहुत अच्छे, तो जब सिंगिंग करने बैठोगे ना तो आप सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा होता है ना? जी सर। कैसे भूल जाते हो तब? क्योंकि वो सिंगिंग जो हो रही है ना वो निष्काम हो रही है। वही बुद्धि जो सकाम थी उसी में निष्कामता आ गई है, तो निष्काम बुद्धि से कर तो ऑटोमेटिकली भूल जाओ। लेकिन सर निष्काम तो होती नहीं है ना, कुछ ना कुछ सकाम कर्म होता है तभी कर्म होता है सर। निष्काम तो आती नहीं है, निष्काम तो बहुत कर लिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सर। सकाम होता है, ये आपने बिल्कुल ब्यूटीफुल बात बोल दी कि काम है तभी तो कर्म है। काम ही नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा? यही बोल रहे हो ना? अगर जी सर। प्रॉफिट की इच्छा ही नहीं है तो बिजनेस क्यों करूं, काम क्यों करूं? बस यहीं से ऊपर उठना है। कैसे उठना है वो समझने के लिए बस छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि आपका स्टेट 1 में आप डिजायर के लिए काम करते हो, स्टेट 2 जब पहुंचती है ना आपकी लाइफ की, तब आप एक ब्यूटीफुल चीज के लिए काम करते हो। आपके पास कोई ऐसा जादू है जिस जादू के अंदर जब आप डूब जाते हो ना तो उसमें कुछ कर्म वरम क्या मिला पता नहीं चलता, उसमें फल क्या मिला पता नहीं चलता। मैं कर्म कर रहा हूँ वो भी भूल जाता हूँ मैं। और ऐसा होता ही है। आप ये मानते हो ना ऐसा होता है? आपके वो नहीं मिला लेकिन ऐसा होता है। आपको लगता है कि सर मैं जब समझ नहीं पाया, थोड़ा रिपीट करेंगे सर, समझ नहीं पाया। कोई ना कोई ऐसा आपके अंदर एक जादू होता है, एक ऐसा स्किल होता है जिसके अंदर आप डूब जाओ, या सिंगर हो, या फिर आप क्रिकेट खेलते हो, या फिर आप गिटार बजाते हो, या फिर आप मैथ्स करते हो, या फिर आप अकाउंट करते जी हो। सर। आपका कुछ भी काम एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर आप डूब जाओ ना, तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहता। आपको ना फल याद रहता है, ना आपको इच्छाएं याद रहती हैं, ना आपको फैमिली प्रॉब्लम्स याद रहती हैं, ना आपको वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स याद रहती है, सब भूल जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं जी होता? सर। होता है होता ना? है सर। हाँ। होता है सर। तो बस उसी स्थिति को लाना है हमेशा के लिए। ओके सर। अगर ऐसा स्थिति ना हो ना तो सचिन तेंदुलकर इतने बड़े स्टेडियम में बैठ के अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकता था, पॉसिबल नहीं था उसके लिए। इतना बड़ा स्टेडियम है, सबकी एक्सपेक्टेशन, पूरा देश आंखें गड़ाए बैठा हुआ है कि अभी मैकग्रा की बॉल आएगी और मेरे को फोर मारना ही पड़ेगा। तो सोचेगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वो तो वो तो बैटिंग कर रहा है, वो तो खड़ा होता है तो वहां भूल जाता है सब कुछ, याद नहीं रहता उसको। कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है जो भी हो। समझ में आया? जी सर। सर तो एक और है, जैसे जैसे कुछ आज डिसीजन लेते हैं, अभी हम्म, लगता है कि वो सही डिसीजन है, लेकिन जब आगे भविष्य में जाते हैं तो लगता है ये मैंने डिसीजन गलत ले लिया, इसका नहीं करना चाहिए था, तो ये फ्यूचर में समझ में आता है, उस समय समझ में नहीं, उसका लिए क्या करना चाहिए सर? कुछ नहीं, फ्यूचर में जाओ, डिसीजन लो, फ्यूचर पहुंचेगा, गलती होगी, सीखो, आगे बढ़ो। ओके सर। सीख, या तो आप सीखोगे गलती करके, या कुछ अच्छा हो जाएगा उससे, दो ही हो सकते हैं। निष्काम लेकिन सर वो कैसे लाए, जैसे अभी जो प्रेजेंट चल रहा है,
उसके अंदर राइट डिसीजन ले, आगे उसका डिसीजन ही राइट आ जाए कि अपन को फ्यूचर में पछतावा नहीं हो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। अभी वो कैसे हर डिसीजन जो आप करंट स्टेट को कैसे, देखो, हर डिसीजन जो आप लेते हो वो आपकी बुद्धि के हिसाब से मैक्सिमम बेस्ट एबिलिटी से लेते हो। अब ये डिसीजन के पीछे का कारण क्या है? अगर ये तो सेल्फिश है कि मेरा फायदा हो जाए, तो कहीं प्रॉब्लम, तब तो गलत होने का चांस है ही। लेकिन अगर ये डिसीजन एक लार्जर बेनिफिट में है, तो गलती होने का चांस बहुत कम है। आप सिर्फ इतना सोचो, ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूं वो कहीं ना कहीं दूर से एक पीड़ित आदमी को हेल्प करेगा क्या? कहीं ना कहीं श्रृंखला बनेगी, उसको हेल्प करेगा। अगर उसका आंसर नो है तो चांसेस है कि गलत। ये सेल्फ ओरिएंटेड डिसीजन है। और अगर लगता है कि नहीं करेगा, तो ये सेल्फलेस ओरिएंटेड डिसीजन है। समझ रहे हो? जी सर। टाइम लगेगा, लेकिन जरा ध्यान से समझो। ओके सर, थैंक यू। यस लक्ष्मण। लक्ष्मण, बाय मिस्टेक हैंड आया कि मुझे पता नहीं चला। लक्ष्मण एंड विनोद नहीं। सॉरी कैन आई हियर सर? यस 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 सर, अभी आपने जो बताया है कि प्रेजेंट डिसीजन जो लिया जाता है, हर एक का एक अपना बुद्धि का इंटेलेक्ट लेवल होता है सर। अगर बुद्धि का लेवल, इंटेलेक्ट लेवल गॉड का दिया हुआ एक फिक्स लेवल है सपोज, पर एवरी को अगर गलतियां करता जाए और उस गलतियों को से सीखता जाए फ्यूचर के लिए, बट एक टाइम आएगा जब वो बूढ़ा हो गया है और ही गॉट ऑल द एक्सपीरियंसेस बट देयर इज नो यूज, क्योंकि मेमोरी पूरी हो जाती है तब तक। तो मुझे जाना है ये सर्किल कैसे, क्या करना चाहिए? रिलैक्स करना चाहिए, चिंता नहीं करो। चिंता बहुत कर रहे हो, फ्यूचर बहुत सोच रहे हो। जी जी सर। वही तो प्रॉब्लम है। ये देखो, आपको मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। जी सर। आपके डिसीजन दो ही टाइप के हो सकते हैं। डिसीजन दो ही टाइप के हो सकते हैं। एक डिसीजन हो सकता है सेल्फिश। जी। सेल्फिश मोटिवेटेड। और दूसरा डिसीजन होता है सेल्फलेस मोटिवेटेड। करेक्ट? जी सर। आपकी बुद्धि कितनी भी खराब हो, जो डिसीजन ये होते हैं ना, उसमें कभी गलती नहीं होती। अच्छा। आपकी बुद्धि कितनी भी शार्प हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जी। जो डिसीजन ये होते हैं ना, उसमें शायद लगे काश सही हो गया, लेकिन अल्टीमेटली गलती होने वाली। अच्छा अच्छा, समझ में आया? हाँ समझ रहा हूँ। आप बेवकूफ आदमी भी हो ना, लेकिन अगर आपका डिसीजन सेल्फलेस है तो उसमें गलती होने का चांस बहुत कम। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर डिसीजन सेल्फिश है, आपको गलती होने का चांस बहुत हाई। जैसे कोई एग्जांपल सर देंगे सर? अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या क्या एग्जाम्पल दूं आपको मैं? छोटा सा जो थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। आपने अगर आपसे कोई मांगने आया कुछ, ठीक है, आपसे कोई मांगने आया कुछ, आपका एम्प्लॉई है जी। आपने उसको कुछ दिया,
ये सोचते हुए कि चलो मैं इसको दूंगा तो ये अच्छा काम करेगा, तो ये अच्छा मेरे साथ अच्छा करेगा, मुझे थैंक यू बोलेगा, मेरे लिए ऑब्लिगेटेड हो जाएगा, कभी भी जिंदगी में मेरे को कुछ भी जरूरत होगी तो उससे मांग सकता हूँ। अगर इस इच्छा से किया जी तो आप एंड में दुखी होने वाले, उनके पैसे लेके वो जाने ही वाला है। जी लेकिन अगर आपने दिया इस इच्छा से कि चलो इसका अच्छा होगा, इसको खुशी मिलेगी, कुछ ना कुछ बेटर ही होगा इसके लिए, जी इसको मैंने दिया है, ये कुछ अच्छा करेगा, वो अच्छा करने से उसकी फैमिली खुश होगी, वो खुश होगी तो वो घर में खुशी होगी वगैरह, वो ये थॉट से किया और अंदर इस नमन किया कि आपने मुझे मौका दिया कुछ अच्छा करने का, तो ये डिसीजन राइट होगा कि रॉन्ग होगा? ये राइट होगा सर। काम तो वही किया ना, देने का। जी जी पहले केस में सेल्फिश था तो रॉन्ग हो गया, जी सेकंड केस में सेल्फलेस था तो राइट हो गया। जी जी सर। डिसीजन राइट रॉन्ग किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारी थिंकिंग पे, हम किस सेल्फलेस हैं या। बस डिसीजन राइट रॉन्ग का क्या मतलब होता है? ओके ओके मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा हो जाए। जी अब जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो डिसीजन कभी रॉन्ग हो सकता है क्या? नहीं नहीं बस खत्म। नहीं जी सर। डिसीजन राइट रॉन्ग एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करते हैं। जी अगर एक्सपेक्टेशन है तो डिसीजन आपके रॉन्ग राइट होते रहेंगे। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, आकांक्षा ही नहीं है, जी तो डिसीजन कभी रॉन्ग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बस बुद्धि पर डिपेंड नहीं करते। जी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सर, ब्यूटीफुली। थैंक यू सर। जी महेश। नमस्कार सर। नमस्कार। वैसे तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, बट फिर भी मेरे मन में आया, क्योंकि कई बार मैंने कई लोगों से सुना है, कर्म के साथ भाग्य और नियति, इनका क्या संबंध रहता है? वैसे तो आपने बता दिया कि फल ही जब शून्य हो गया तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर मतलब नहीं बन सकता, बट फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ। तो बस अब क्या बताऊं, आपने बिल्कुल सही बोल दिया। एक्चुअली जब फल ही शून्य हो जाए तो क्या करूं मैं, अभी क्या करूं भाग्य का? क्या भाग्य? भाग्य अच्छा ही है ना, फिर तो खराब हो ही नहीं सकता ना। और नियति अच्छी होनी जरूरी है, तो कभी कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं। भाग्य कभी खराब होता ही नहीं ना। भाग्य कहाँ खराब होता है? वो तो फल की आकांक्षा के कारण खराब होता है। फल की आकांक्षा ही नहीं तो भाग्य कैसे खराब होगा? समझ में आया? जी जी। समझ तो आपको आया ही हुआ था, पता नहीं क्यों पूछ रहे थे। नहीं, बस मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, एक मुहर लगानी जरूरी थी, तो आपके उससे लग गया। ठीक। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। All right. Thank you very much. I guess we had a fantastic discussion today. Good session. We will come back to you again next Sunday with verses 41 onwards. And this 41 onwards is a very interesting way. It's a complete science of buddhi that Shri Krishna is explaining. It's outstanding to hear from his voice. Outstanding to see how he actually does it with Arjuna and gives a message for the world to follow. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.